गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज जब हम बड़े बड़े शहरों में दिखते हैं, गुरुदेव एक समस्या है कि जिन जगहों पर सुबह हम नाश्ता लेते हैं, अक्सर जिन ठेलों पर या जिन थड़ी पर, तो सुबह कई सारे लोग पोहा और कचौड़ी बेच रहे होते हैं, लेकिन जब शाम को हम जब उसी रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हीं थड़ी और उन्हीं ठेलों पर अंडे बिक रहे होते हैं। हमारे जो समाज के बच्चे होते हैं गुरुदेव, सुबह उन्हीं ठेलों से वह नाश्ता लेकर के जाते हैं और जब शाम को आकर के देखते हैं तो हमारे लिए देखने को मिलता है कि वहाँ पर मांसाहार का सेवन किया जा रहा है। गुरुदेव, हमारे लिए क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। देखो, ये बेचने वाले की गलती नहीं है, ये खरीदने वाले की गलती है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, मांसाहारी व्यक्ति कितना भी शाकाहार बेचे, वो शाकाहार शुद्ध हो ही नहीं सकता। शाकाहार भी यदि मांसाहारी के हाथ से लिया तो शाकाहार भी मांसाहार ही है। स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख किया। पहले नियम था कि शुद्ध वस्तु है, चूंकि वह देने वाला मांसाहारी है तो शुद्ध वस्तु भी उसी मांसाहार के संस्कार तो उस पर है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम उन्हीं स्थानों। और दूसरी बात, ऐसे मांसाहारी लोगों से यदि आप सामान खरीदेंगे शाकाहार तो मांसाहारियों की पुष्टि होगी, और वही माल हम शुद्ध शाकाहारियों से खरीदेंगे तो शाकाहारी की समृद्धि होगी। शाकाहारी बढ़ेगा, उसकी समृद्धि होगी, और समृद्धि जब उसकी बढ़ेगी तो शाकाहारियों की एकदम अच्छी वो आएगी। हम यही तो सोचते नहीं हैं। आज हम दुश्मन को समृद्ध कर रहे हैं। आज भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, और चाइना जितना भी भारत से पैसा कमाता है, जितना भी बाहर से पैदा कमाता है, वो भारतीय पैसे को खाता नहीं है। भारतीय पैसे को वो भारत को नाश करने के लिए शस्त्रों पे खर्च करता है। हम अपनी कमाई उसको देते हैं व्यापार करके, व्यापार के माने वो हमें गोलियां देता है, वो हमारे देश को हड़पता है। तो हम चाइना की वस्तु प्रयोग कर रहे हैं तो हम देशद्रोही के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हम दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसको समृद्ध कर रहे हैं। इसलिए हमारे बड़े बड़े नेता विनोबा भावे, हमारे महात्मा गांधी, पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज यही बार बार कहते रहे, अपने स्वदेशी वस्तु को खरीदो जिससे स्वदेशी समृद्ध होगा। हम देश को खोखला कर रहे हैं। यदि जिसके यहाँ भारतीय व्यक्ति देशी वस्तु बिकती है वो बेचारा मक्खियां भगा रहा है, और जिसके यहाँ चाइना व्यक्ति बिकती है उसके यहाँ लाइन लगी है। तो अब जिसका धंधा ज़्यादा चलेगा उसकी दिवाली होगी, और जिसका धंधा कम चलेगा वो बेचारा किनकी बदौलत? हमारी बदौलत। हमारी बदौलत। हमें चेतना है कि हमें किसकी दिवाली बनाना है, किसको दिवालिया बनाना है। यदि हमारे देश की वस्तु 2 रुपया महंगी भी मिलती है तो देश का पैसा देश में रहेगा, भाई का पैसा भाई के पास रहेगा। 2 रुपया ज्यादा गया तो क्या हुआ? हमारा भाई है, हमारी माता भारत माता है, हमारी माता एक है। यदि 2 रुपया ज्यादा भी गया तो भाई के पास गया, लेकिन भाई के पास ना जाकर दुश्मन के पास गया तो दुश्मन समृद्ध होगा। एक दिन वो तुम्हारे लिए भी नुकसान पहुंचा देगा। ये होना चाहिए।